क्या आपने सोचा, जो लोग दिन रात मंदिरों में बैठकर पूजा पाठ करते हैं, भजन गाते हैं, मंत्र जपते हैं, वही लोग अक्सर सबसे ज़्यादा दुखी क्यों होते हैं? क्या भगवान उनकी नहीं सुनते? क्या उनकी भक्ति में कोई कमी होती है, या फिर कहीं कुछ ऐसा रहस्य है जिसे हम समझ नहीं पा रहे? आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने वाला हूँ जिसे सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा। यह कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि स्वयं श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत युद्ध के दौरान यह ज्ञान दिया था। क्या आप सच में जानना चाहते हैं कि केवल पूजा करने वाले लोग दुखी क्यों रहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि सच्ची भक्ति क्या होती है और भगवान उन्हीं लोगों की मदद क्यों करते हैं जो संघर्ष करते हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि आपकी ज़िंदगी बदलने वाला ज्ञान है। अब तैयार हो जाओ, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूँ उसे सुनकर आपकी सोच बदल जाएगी। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं महाभारत का युद्ध। जब अर्जुन डर गया, चारों तरफ युद्ध का संगनाद गूंज रहा था। भीष्म, द्रोण, कर्ण, दुर्योधन सभी युद्ध के लिए तैयार थे, लेकिन एक आश्चर्यजनक घटना घटी। महान योद्धा अर्जुन, जिसने कभी किसी से डरना नहीं सीखा था, आज वह डर गया। उसके हाथ कांप रहे थे, उसकी सांसें तेज हो रही थी, उसका शरीर पसीने से भीग चुका था और अचानक उसने अपना धनुष गांडीव जमीन पर गिरा दिया और श्री कृष्ण के चरणों में बैठ गया। हे केशव, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को देखा और मुस्कुराकर बोले, हे पार्थ, क्या सच में तुम युद्ध नहीं कर सकते? अर्जुन की आंखों में आंसू थे। हे माधव, ये मेरे अपने हैं, अपने ही परिवार के लोगों को कैसे मार सकता हूँ? यदि मैंने ऐसा किया तो मैं जीवन भर दुखी रहूँगा। लेकिन श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, वह अर्जुन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक गहरा संदेश था। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यह वह ज्ञान है जिसे जानकर तुम्हारी सोच बदल जाएगी। श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा और बोले, हे अर्जुन, तुम्हें क्या लगता है कि यह तेरा परिवार है? अर्जुन चौंक गया और पूछा, क्या मतलब है केशव? क्या यह तेरे संगी साथी है? अर्जुन और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो गया। लेकिन केशव, यह मेरे भाई बंधु है, मेरे गुरु है, मेरे रिश्तेदार है। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, अर्जुन, जब तू छोटा था तब तुझे क्या याद है? जब तू युवा हुआ तब तेरा परिवार कौन था? और जब यह जीवन समाप्त होगा तब कौन तेरा होगा? अर्जुन चुप हो गया। तभी श्री कृष्ण ने एक गहरी बात कही, हे अर्जुन, जो लोग सोचते हैं कि सिर्फ भगवान का नाम लेने से सब ठीक हो जाएगा, वे सबसे बड़े मूर्ख हैं। भगवान उनकी मदद नहीं करते जो सिर्फ मंदिरों में बैठकर नाम जपते हैं, बल्कि उनकी मदद करते हैं जो अपने कर्तव्य को निभाते हैं। दोस्तों, अब ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ से कहानी और रहस्यमयी हो जाती है। एक बार की बात है, एक गांव में एक साधु रहता था। वह दिन रात भगवान का भजन करता था, हर समय मंदिर में बैठकर ध्यान लगाता था, लेकिन कभी कोई कर्म नहीं करता था। उसका मानना था कि भगवान ही सबका पालन पोषण करते हैं, इसलिए उसे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी। परंतु एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर उसकी रूह कांप जाएगी। गांव में भयंकर अकाल पड़ा, लोग खाने के लिए परेशान हो गए, लेकिन वह साधु फिर भी सिर्फ भजन करता रहा। धीरे धीरे उसकी हालत खराब होने लगी और वह भूख से तड़पने लगा। तब उसने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं आपका सबसे बड़ा भक्त हूँ, फिर भी मुझे इतना कष्ट क्यों मिल रहा है?
तभी एक रहस्यमयी आवाज़ गूंज उठी, हे मूर्ख, मैंने तुझे हाथ पैर दिए थे, बुद्धि दी थी, मेहनत करने की शक्ति दी थी, लेकिन तूने कुछ नहीं किया। भक्ति का अर्थ यह नहीं कि तू कर्महीन हो जाए। जो कर्म नहीं करता वह असली भक्त नहीं होता। इसे सुनकर साधु की आंखों में आंसू आ गए थे। दोस्तों, अब असली रहस्य खुलने वाला है। अब मैं बताऊंगा आपको असली भक्ति क्या है। अर्जुन ने यह सब सुना और पूछा, हे केशव, तो क्या भक्ति करने का अर्थ यह नहीं कि हमें जीवन में सुख ही सुख मिलेगा? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, भक्ति का अर्थ सुख मांगना नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य को भगवान का आदेश समझकर निभाना है। जो केवल सुख की आशा से भक्ति करता है वह हमेशा दुखी रहेगा। असली भक्ति वह नहीं जो तुझे संघर्ष से दूर ले जाए, बल्कि वह है जो तुझे संघर्ष से लड़ने की शक्ति दे। अब अर्जुन की आंखें खुल चुकी थी। उसे समझ आ गया था कि भगवान उनकी मदद करते हैं जो अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी से निभाते हैं। तो दोस्तों, अब आप क्या करेंगे? अब सवाल आपसे है, क्या आप सिर्फ पूजा करके भगवान से सुख की उम्मीद कर रहे हैं, या फिर आप अपने जीवन के युद्ध को एक योद्धा की तरह लड़ने के लिए तैयार है? याद रखना, भगवान उनकी मदद नहीं करते जो सिर्फ हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं। भगवान उनकी मदद करते हैं जो अपने कर्म से संसार को बदलते हैं। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।